नीतीश कुमार की एक बार और नई सरकार बनने के बाद सब कुछ तो चुनाव को लेकर शांति हो चुकी है, लेकिन एक नया हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा यह है कि राबड़ी देवी से उनका 10 सर्कुलर रोड जो है वो सरकार वापस ले रही है। इसलिए वापस ले रही है कि 2019 में हाई कोर्ट ने एक नियम जारी किया था कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक नियम था कि पहले इनको जीवन पर्यंत अर्थात जीवन भर के लिए आवंटित किया जाता था बंगला। अब वह नियम रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है, तो इसलिए ये रोकना जरूरी है और वो कायम है। तो अब उनको ये छोड़ना पड़ रहा है। एक नोटिस जारी कर दिया गया है और 39 हार्डिंग रोड बंगला उनको आवंटित कर दिया गया है। लेकिन उनके समर्थक जो हैं बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं और आक्रोश में है कि ये दुर्भावना बस किया जा रहा है। दरअसल ऐसा है नहीं। मैं अपनी तरफ से, दनीति की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि कम से कम जो उनके लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ये उनका व्यक्तिगत आवास नहीं है। होता क्या है कि जब 15 साल, 20 साल, 30 साल आप रहते हैं तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये अब उनका ही हो गया है या अपना मान लेते हैं। तो दरअसल उस मानसिक अवस्था से दूर हटने की जरूरत है। एक बार ऐसा ही हुआ था जब रामविलास पासवान जी का बंगला खाली कराया गया था। उनके बेटे थे, उनके समर्थक भी काफी आक्रोशित हुए थे और बहुत तरह की बातें जो हैं उन्होंने मोदी सरकार के लिए और मोदी जी के लिए कही थी। वही अब यहाँ नीतीश कुमार के लिए भी हो रहा है। तो इसके पीछे तर्क यही है कि ये उनका अपना बंगला नहीं है और उन्हें दूसरा बंगला आवंटित किया गया है, क्योंकि वह बंगला जो था पूर्व मुख्यमंत्री के लिए था। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि विधान परिषद में नेता विपक्ष है, तो इसलिए उनके पास दूसरा बंगला तो था ही। तो इस मानस से थोड़ा हटते हुए अपने लोगों को भी बताना चाहिए, खास करके जो उनके समर्थक हैं, जो बहुत ज्यादा ही आक्रोशित हैं कि नहीं भाई, ये बंगला मेरा नहीं है। एक सूचिता का परिचय देना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। दरअसल इस बंगले से उनकी बहुत सारी यादें उसमें जुड़ी हुई हैं। उसमें उनके बेटे की शादी हुई है। मीसा भारती भी इसी बंगले से राज्यसभा गई थी, बाद में लोकसभा गई, तो काफी सारी चीजें उनकी जुड़ी हुई हैं। इसमें तेजस्वी की शादी भी हुई होगी, बहुत कुछ है। तो इससे हटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक लगाव तो हो ही जाता है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह पब्लिक प्रॉपर्टी है, अर्थात पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें अपना कुछ नहीं है। इसमें ज्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता जो है किसी को नहीं होना चाहिए, उनके समर्थकों को, और थोड़ा सा बौद्धिकता का परिचय देते हुए इसे छोड़ना चाहिए। खुद भी आदमी छोड़ दे तो एक रहता है कि नहीं देखो, एक अलग तरह का उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो ये करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। पहले भी एक अन्य मार्ग उनको छोड़ना पड़ा था जब वो मुख्यमंत्री नहीं रही थी, और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं था। लालू जी थोड़ा परंपराओं को मानते हैं, तो खरमास होने के कारण उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं बाद में जाऊंगा, कुछ रुकूंगा। तो उस पे भी थोड़ा बहुत उस समय भी हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार लोगों को ये लग सकता है कि नहीं, चुनाव बहुत बुरी तरीके से राजद हारी है, तो शायद ऐसा किया गया होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन इससे थोड़ा सा एक परिचय देना चाहिए राजद परिवार को, और राजद के प्रथम परिवार को खुद ही छोड़ के चला जाना चाहिए था, क्योंकि राजद के लोग तो काफी प्रगतिशील हैं और इन चीजों को मानते भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ठीक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।